हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, सीबीएसई ग्रेड 6 का। तो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, साथ में मैप भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ बुद्धा, उपनिषद्स क्या होते हैं, जैनिज्म, सांघा और मोनेस्ट्रीज क्या होती है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी टॉपिक है। तो अगर आप मैथ के साथ भी करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सारी की सारी स्टोरी शुरू होती है अनाघा के स्कूल ट्रिप से। तो होता क्या है, पहली बार अनाघा पुणे से जा रही होती है वाराणसी अपनी टीचर के साथ। आप लोग भी गए होंगे। तो जो पुणे है वो तो आपको पता है कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। और जो वाराणसी है वो भी आपको पता है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हुआ ये, जब वो पुणे से वाराणसी जा रही थी तो उसको बाय बोलने के लिए उसके मामा जो है वो रेलवे स्टेशन पर आते हैं। तो उसकी टीचर से मिलते हैं कि मैम प्लीज एक काम कीजिएगा। तो टीचर बहुत खुश होती है देखकर उसकी मम्मी को। तो अनाघा की मॉम जो है, अनाघा की, वो टीचर को बोलती है कि मैम ऐसा है कि आप बच्चों को वाराणसी लेकर जा रहे हैं, बट प्लीज उनको बुद्धा के बारे में जरूर बताइएगा, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। बुद्धा के बारे में जरूर बताइएगा, उनको भूलिएगा मत, उनको सारनाथ जरूर लेके जाइएगा। तो टीचर बहुत खुश होती है। शी सेड श्योर मैम, बिल्कुल लेकर जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आकर अनाघा को पूरी स्टोरी पता होगी सारनाथ के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में। तो अनाघा बहुत एक्साइटेड होती है। तो चलिए अनाघा को बताते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में। जी हाँ, बुद्धा वही जो फाउंडर है बुद्धिज्म के। इनको हम बोलते हैं सिद्धार्था, और इनको ये भी बोला जाता है गौतम। तो हुआ क्या, इनका बर्थ हुआ अराउंड 2500 एगो। आई शो यू इनका बर्थ कहां पे हुआ, बुद्धा का बर्थ। एग्जैक्टली ये लोकेशन जो आप ब्लैक में देख रहे हैं, यहां पे उनका बर्थ हुआ था। ये जगह है लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, बाकी लोकेशंस आपको बाद में बताऊंगी। तो ये लोकेशन है लुम्बिनी, नेपाल में, यहां पर इनका बर्थ हुआ। और आप ये भी देख रहे हैं बहुत सारे महाजनपद जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, शायद मागधा एम्पायर के बारे में आप लोगों को याद हो, वाजी के बारे में याद हो, वो भी हम पढ़ेंगे आज। जब हम जैनिज्म का टॉपिक करेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे। तो इस टाइम पे जब लॉर्ड बुद्धा का बर्थ हुआ तो दुनिया में बहुत सारी चेंजेस हो रही थी। महाजनपद एग्जिस्टेंस में आ रहे थे, लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी, सिटी लाइफ की तरफ जा रहे थे, इकट्ठे रहने स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो लाइफ का सच जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि लाइफ में क्या होता है, लाइफ का रियल मतलब क्या है। वो सच की खोज में थे, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ की खोज में थे। जो चेंजेस हो रही है सोसाइटी में उसको समझना चाहते थे। तब हमारे बुद्धा जी का बर्थ होता है। तो जो बुद्धा जी हैं वो एक स्मॉल ग्रुप को बिलोंग करते थे जिसको हम कहते हैं साक्या गाना। एंड ये बेसिकली चार वर्ण होते हैं ना हमारे हिंदुइज्म में, सोशल ऑर्डर चार होते हैं। तो उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सोशल ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं क्षत्रियास, जिनको हम वॉरियर्स भी बोलते हैं। तो ये क्षत्रियास को बिलोंग करते थे, उस ग्रुप को बिलोंग करते थे, जिसको हम ये बोलते हैं कि ये बेसिकली एक टाइप के वॉरियर्स होते हैं। ठीक है, जो लड़ाई में हम जिनका यूज करते हैं, जिनकी हेल्प लेते हैं, उनको वॉरियर्स बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब काफी यंग एज के हुए बुद्धा जी तो उन्होंने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी और वो सच की खोज में अपने घर के सारे कंफर्ट्स छोड़कर नॉलेज की खोज में निकल पड़े। वो कहते मुझे जानना है, मुझे और ज्यादा नॉलेज गेन करनी है। तो वो निकल पड़े। काफी देर तक वो इधर उधर घूमते रहे, जो बाकी थिंकर्स थे उसके साथ डिस्कशन करते रहे, बातचीत करते रहे, बट कुछ मिला नहीं। फाइनली उनको रियलाइज हुआ, उनको एक आइडिया आया कि भाई साहब मुझे कुछ दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। तो काफी लोगों ने उनको बोला कि नहीं नहीं आप भूखे रहो तो हो जाएगा, ये है वो है। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, आप मेडिटेट कीजिए। तो वो जाकर इस पीपल ट्री के अंदर, एक पीपल का पेड़ था, ठीक है, उसके नीचे जाकर वो बैठ गए और मेडिटेट करने लग गए। तो ये जो पीपल का पेड़ है ये है बोध गया में। मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ, बोध गया एग्जैक्टली है कहां।
ये देखिए, ये है गया, दैट्स इन बिहार। वाराणसी उत्तर प्रदेश में आ जाता है और यहां से बोध गया आ जाता है। बिल्कुल वाराणसी के ऊपर जाकर थोड़ा सा यहां पर 10 किलोमीटर दूर हम सारनाथ के बारे में भी जानेंगे। जो आपको मैंने बताया ना सारनाथ, वो यहीं पर आ जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्या है स्टोरी सारनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो हम उसको भी जानेंगे। बोध गया आपको मैंने बताया बिहार में। तो जो हमारे गौतम बुद्धा है वो बोधि ट्री के नीचे बैठे थे। बाद में उसका नाम बोधि ट्री पड़ गया था, बट था तो वो पीपल का ट्री। बिहार में वो बैठे हुए थे यहाँ पर ऐसे कर बोधि ट्री के नीचे, और काफी देर तक मेडिटेट करने के बाद उनको एनलाइटनमेंट आ गई। जब उनको एनलाइटनमेंट आ गई उसके बाद, क्योंकि वो वाइज बन गए, तो उसके बाद उनका नाम क्या पड़ा? बुद्धा। तो बुद्धा का बेसिक मतलब क्या है? जो समझदार इंसान है, जो वाइज मैन। उसके बाद जी वो जब बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट हो गई तो फिर वो ट्रेवल किए यहां से सीधा वाराणसी के पास एक जगह है जिसे हम कहते हैं सारनाथ, जहां पर अनाघा के मम्मा ने बोला था टीचर को बच्चों को लेकर जाने के लिए। तो वो वहां पर गए और काफी सारे लोगों को अपने आइडियाज देने स्टार्ट कर दिए कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। उनकी लाइफ पूरी ऐसे ही अपने आइडियाज, अपने टीचिंग्स लोगों को देते देते निकल गई। हम सीखेंगे क्या आइडियाज थे। और फाइनली उनकी डेथ हो गई खुशी नारा, जिसको खुशी नगर भी बोलते हैं। ये एक जगह है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर। ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई। तो बुद्धा ने यही बोला, जैसे आप लोग बोलते हैं मैम मार्क्स नहीं आते, क्या करें, हम बहुत नाखुश रहते हैं मैम, खेलने को टाइम नहीं मिलता, हम लोग अपना क्रिकेट नहीं खेल सकते, हम ये नहीं खेल सकते, बहुत ज्यादा सफरिंग है मैम, क्या करें। तो बुद्धा ने बोला ये जो सफरिंग और अनहैप्पीनेस है ना आपकी लाइफ में, ये आपकी पैदा की हुई है। ये आपकी जो इच्छाएं है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उससे ज्यादा मार्क्स, ये वो, और लाइफ में बहुत पैसा कमाना, ये इच्छाओं की वजह से ही दुख होता है। बहुत ज्यादा किसी से अगर आप होप कर लो, बहुत ज्यादा इच्छा रख लो कुछ चीज की, और फिर जब वो ना मिले तो हमें दुख दर्द होता है, अपनी जनरेटेड दुख दर्द। तो लोगों ने बोला इसके लिए क्या करें? कहते हैं अरे आप सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना सीखो। ठीक है ना? बेसिक मतलब ये था कि आपकी जो भूख है, जो थर्स्ट है, जिसे हम कहते हैं तान्हा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसको तो कंट्रोल करो। उसको सेटिस्फाई करने का एक ही तरीका, उसको मॉडरेट करने का, मेडिटेट किया कीजिए। और मेडिटेट करने से क्या होगा, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे और सब चीज आपको मॉडरेशन में, ठीक ठाक हिसाब में पसंद आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा नहीं होगी। और उन्होंने ये भी बोला कि सेटिस्फाई कीजिए, मॉडरेशन में लेकर आइए अपनी इच्छाओं को। इसके अलावा प्लीज लोगों को, बाकी लोगों को लेकर काइंड हुई, ना केवल लोगों को बट एनिमल्स को लेकर भी। ये एनलाइटनमेंट देते देते उन्होंने ये बोला कि हमारी लाइफ में ना कॉज एंड इफेक्ट का एक सर्कल होता है। शायद आप लोगों को भी पता होगा, जिसको हम कहते हैं कर्मा। इसका मतलब हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो वर्क है, हमारी जो डीड है, ये सब स्पिरिचुअली रिलेटेड है। इट इज ऑल, जो हम करेंगे वो, जो हम बोएंगे वो ही हम काटेंगे। तो कॉज और इफेक्ट होता है। मतलब आज की लाइफ में अच्छा बुरा जो कुछ भी कर रहे हो, वो आगे की लाइफ में आपके सामने आएगा। आज नहीं तो कल किसी भी तरीके से, इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में आ जाएगा। और ये सारे मैसेजेस उन्होंने बहुत सिंपल कर लोगों को समझाए उनकी लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने समझाने स्टार्ट कर दी, ताकि लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो इसको समझने के लिए। ठीक है जी, इससे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं उपनिषद। अब आप लोगों ने लास्ट क्लास में अगर वीडियोस देखी होगी लास्ट चैप्टर की, तो उसमें हमने वैदिक टेक्स्ट के बारे में बात की थी, 4 टाइप के। तो वैदिक टेक्स्ट बनने के बाद हमारे पास लेटर ऑन, जो संस्कृत में लेट वैदिक पीरियड में जो टेक्स्ट बने हिंदुइज्म से, बहुत ज्यादा हिंदुइज्म को इन्फ्लुएंस करने वाले, उनको, रिलीजियस टीचिंग्स को हम उपनिषद बोलते हैं।
ये ज्यादातर एक कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में होते हैं कि यहाँ पे टीचर है, ठीक है, और यहां पर उनके बच्चे हैं, तो एक कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप चल रही है। ये देखिए कुछ ऐसे लिखे हुए होते हैं वैदिक टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में। एक्चुअल मीनिंग जो है उपनिषद का वो होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ये असल मतलब है उपनिषद का। तो ये जो आइडियाज है, बहुत सारे जो थिंकर्स थे उस टाइम के, जो जानना चाहते थे लाइफ अपनी मौत के बाद हमारी कैसे होती है, क्या सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, उन्होंने ये सारा कंपाइल किया। और ये जो जिज्ञासा थी ना जानने की, उसने उनको दो चीजों पे कंक्लूड करवाया कि भाई साहब ऐसा है कि एक तो होती है आत्मा, जिसे हम कहते हैं हमारा सोल, इंडिविजुअल का सोल, एक आदमी का, और दूसरी चीज होती है ब्राह्मण, ब्रह्मांड का जो यूनिवर्सल सोल है वो। हमारे मरने के बाद ये दो चीजें जो है ये फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, और ये दोनों चीजें एक हो जाती हैं। मतलब ये आत्मा और ब्रह्मांड जो है वो अल्टीमेटली एक हो जाते हैं हमारी लाइफ साइकिल के बाद। तो ये जो वैदिक टेक्स्ट थे उनको मैंने आपको बताया था बहुत लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। वैसे ही जो उपनिषद है उसको भी जनरली मेन लोगों ने लिखा, बट उसमें से भी मेन ज्यादा थे। सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण्स ने ही कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उन्होंने वैदिक टेक्स्ट इतने पढ़ लिए थे कि अब उनको नॉलेज हो गई थी। राजाज ने कंट्रीब्यूट किया। एक स्पेशल विमेन है जिसने कंट्रीब्यूट किया, उनका नाम है गार्गी। उनको तो किंग्स भी बुलाया करते थे अपने रॉयल कोर्ट में कि भाई आइए हमारे पास हेल्प कीजिए, हमारे रिलीजियस टीचिंग्स में हमें हेल्प कीजिए। और उनमें से एक और एक्सेप्शनल टीचर है जिनका जो नाम है वो अपनी मदर के नाम पे चल पड़ा। उनका नाम है सात्यकामा जबाला। उनको जबाली भी बोलते हैं क्योंकि उनकी मदर का नाम जबाली था और वो एक स्लेव थी उस टाइम पे। जी हाँ, जो उस टाइम पे जो स्लेव थी, तो इनको ना बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि मेरे को अपने फादर के बारे में जानना है, लाइफ के सच के बारे में जानना है, मेरी मदर स्लेव क्यों है। तो फाइनली सात्यकामा को एक ब्राह्मण टीचर ने, जिनका नाम था गौतमा, उन्होंने बोला कि बेटा आ जाओ, मैं तुम्हें और ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें और शिक्षा दूंगा। उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया और शिक्षा दी, और उसके बाद ये एक वैदिक सेज बन गए। बहुत लर्नेड बंदा जो हमारी हिस्ट्री में है वो बन गए। तो ना केवल गार्गी, सात्यकामा जबाला या जबाली, सिर्फ इन्होंने नहीं कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे लोगों ने उपनिषद में कंट्रीब्यूट किया। तो अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो प्लीज स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।